भिंड से, जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान 4 युवकों की मौत हो गई है। गणपति विसर्जन के दौरान 4 युवकों की तालाब में कूदने से मौत हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान 4 युवक अचानक से तालाब में गिर गए, जहां पर तालाब में गिरने से, वहां डूबने से उनकी मौत हो गई है। तालाब में डूबने से 4 किशोरों की मौत हो गई है, जिस कारण पूरे नगर में मातम पसरा हुआ है। भिंड जिले की घटना हम आपको बता रहे हैं। खबर हम आपको बता रहे थे भिंड से, जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान 4 युवकों की मौत हो गई है। 3 किशोरों की तुरंत घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक किशोर गंभीर रूप से घायल था, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया था और मौके पर उसकी भी मौत हो गई। कुल मिलाकर 4 युवकों की इस घटनाक्रम में मौत हो गई है। ये बहुत बड़ा हादसा है भिंड का, जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान मौत हो गई है 4 किशोरों की। क्या मामला पूरा? 4 लड़के, वहाँ कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। जब तुम्हें पता है वहाँ वो चीज़ होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन होना चाहिए, तो वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं। कहाँ पे नहीं था? ये बनखंडेश्वर पे, ठीक है। 1 घंटा फ़ोन कर दिया पुलिस को, 100 नंबर को, तब तक वहाँ तक पुलिस नहीं आई। कितनी दूरी है थाने से लेके बनखंडेश्वर? बस राय गए थे, एकदम में एक को पाए फिसलो, एक को बाहर ने पकड़ी, फिर बाहर पकड़ी, फिर बाहर पकड़े थे, चले गए। छोटे बच्चे जेम पकड़ी थी। अच्छा। हाँ, अब वो भी तो को गए, एक बड़ा हाथ पकड़ो, तो बारे को पकड़ो, तो खींचो, तो एक तो सुपंज थी डूबो या कूड़ पीछे खेते मुँह तो ले तो को हम नीचे पहुंच गए, हम एक गोटा लगो, तो हमने ये करी एकदम पार पे आए गए हम। घटना बेहद दुखद है, पीड़ादायक है और इस संकट के समय में जिन परिवारों के चिराग बुझे हैं, मैं उनके साथ हूं, प्रशासन पूरा उनके साथ है। जो जानकारी आई है वो ये है कि 10 से 12 साल के मासूम बच्चे थे, तालाब में नहाते वक्त संभवतः एक दूसरे को बचाने के प्रयास में यह घटना हुई है। जैसे ये बात प्रशासन के संज्ञान में आई, तत्काल जो भी प्रयास हो सकता था संभव वो किया। इस संकट के समय में अभी कलेक्टर साहब की तरफ से 10-10 हजार रुपए की तत्काल सहायता राशि उनको उपलब्ध कराई गई। और ऐसी आपदा जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो राज्य शासन का नियम है 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद उनको की जाती है, तो प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख की वो आर्थिक मदद भी की जा रही है। भिंड से आशुतोष जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, गणपति विसर्जन के दौरान 4 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? जी, ये भिंड जिले के मेघांव तहसील का मामला है जी। गणेश विसर्जन के दौरान 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 12 से 15 साल के बीच में रही जी, वो डूबकर काल के घाट में समा गए। और इसमें जो सामने आ रहा है कि इसमें प्रशासन की बद इंतजामी बिल्कुल थी और यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन की उपस्थिति नहीं बताई गई है। एक किशोर ने बताया कि उसका भाई डूब गया है जी। तो वहाँ पर किसी तरह की कोई इंतजाम नहीं थे और वहीं बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ते गए और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूबते चले गए जी। तो जिस तरीके से सरकार ने गणपति विसर्जन को लेकर काफी सख्त रवैया बताया था, पुलिस प्रशासन भी काफी सख्त था, काफी मुस्तैद था हर जगह पर, फिर यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं था, यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं देखा गया, तो क्या कुछ? जी, गाइडलाइन तो बनाई जाती है मगर उनका सही से अनुपालन कराना बड़ा ही कठिन होता है और यहाँ पर जो नगर पालिका का प्रशासन की भी लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि लोग विसर्जन के लिए नजदीकी पोखर में या तालाब में या नदी के पास जाते हैं तो एक अस्थायी रूप से घाट बनाने चाहिए। वहाँ पर थोड़ा बहुत इस तरह से रहे कि एक निश्चित घाट बनाया जाए कि यहाँ से आप विसर्जन करिएगा। इस तरह की चीजें नहीं की गई हैं। कुल मिला के अब राहत राशि वगैरह दी गई है और प्रशासन अब कह रहा है कि वे जांच कराएंगे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी, मृतकों के परिवारजनों से क्या आपकी बात हुई है इस मामले को लेकर?
जी, मृतकों के परिजनों का कहना है, वैसे तो शोक संतप्त परिवार है और उनका यही कहना है कि वही गए हैं बच्चे नहाने तो और विसर्जन के दौरान उनकी मौत हुई है जी। तो प्रशासन को अब उनका तो वही संदेश रहेगा एक तरह से कि जी उन्हें गाइडलाइन का अनुपालन किया जाए इस जगहों पर। जी तो लोगों में भी आक्रोश है आसपास के। जी, तो क्या आला अधिकारियों से आपकी बात हुई है कि इतनी बड़ी लापरवाही, इस तरह से 4 बच्चों की मौत हो गई है, तो इसको लेकर क्या आला अधिकारियों से आपकी बात हुई है? मेरा संपर्क तो नहीं हो पाया है। हाँ, ये बताया गया है कि वहाँ पर मंत्री OPS भदौरिया पहुँच गए थे और वो मौजूद रहे थे। उन्होंने सभी सख्त निर्देश दिए हुए हैं वहाँ पर लोगों को जी, जो प्रशासनिक हमला है। जी, मृतकों के परिवारजनों को कितनी मुआवजा राशि दी गई है, कितनी राहत राशि प्रदान की गई है? उनको तत्काल 10,000 रुपए की राशि दी गई थी और मंत्रियों के निर्देश पर उनको 2-4 दिन में 4 लाख रुपए की प्रत्येक मृतक परिवार के लोगों को उनको दिया जाएगा। जी, आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसके बाद भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था, वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, जिस कारण इन 4 किशोरों की आज मौत हो गई है। ग्वालियर भिंड से हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर 4 किशोरों की मौत हो गई है और उन्हें मुआवजा राशि, राहत राशि के तौर पर 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे भिंड से, जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान 4 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। 3 युवक मौके पर ही मौत हो गई थी उनकी और एक युवक को ग्वालियर रेफर किया गया था, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई है। कुल मिलाकर 4 युवकों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे भिंड से, जहां पर 4 किशोरों की गणपति विसर्जन के दौरान मौत हो गई है। हर साल गणपति विसर्जन पर मुस्तैदी से आला अधिकारी पूरी गाइडलाइन बनाते हैं और पूरी तैयारियां करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर हम देखें यहाँ गणपति विसर्जन के दौरान तो छिंदवाड़ा, सतना, गुना में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और मैहर में भी 3 लोगों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। हम आपको बड़ी खबर फिलहाल भिंड से बता रहे थे, जहां पर 4 लोगों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। ग्वालियर भेजे गए किशोरों में से एक को ग्वालियर रेफर किया गया था, जिसमें उसकी भी मौके पर मौत हो गई है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं भिंड से, जहां पर सरकार की, प्रशासन की लापरवाही के चलते 4 लोगों की, 4 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार गणपति विसर्जन के दौरान कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से वहां पर कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई थी, जिस कारण तालाब में 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। 3 किशोरों को